अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज़। मैं हुई रबनाज। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आगाज़ में बात करेंगे मौसम की। तो मौसम के अहवाल कुछ यूँ है कि सुबह सवेरे सूरज और बादलों के दरमियान आखमचौली का सिलसिला जारी है। शहर का कम से कम टेम्परेचर 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मौसमियात ने मज़ीद बारिशों की पेशगोई भी कर दी है और आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर कितना रिकॉर्ड किया जाएगा, जान लेते हैं शाहसेब शहजाद से। बताइए शाहसेब। जी बिल्कुल, अगर लाहौर शहर के मौसम के हवाले से बात करते हैं तो रात को मुख्तलिफ इलाकाजात में हल्की बूंदाबांदी हुई तो कहीं पे तेज़ बारिश भी हुई, लेकिन अभी हब्स महसूस किया जा रहा है और दर्जा हरारत में कमी है, जबकि हब्स बरकरार है। आपको बताऊं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का भी दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 और कम से कम 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। महकमा मौसमियात का मुताबिक मानसून का स्पेल अभी भी जारी रहेगा और फिर से लाहौर में बारिशों का सिलसिला शुरू होगा और ये उम्मीद की जा रही है कि दर्जा हरारत में कमी होगी। इसी तरह अगर हवा में नमी के तनासुब की बात कर लेते हैं तो वो 80% के करीब है, जबकि हवा की रफ्तार 3 किलोमीटर फ़ी घंटा के हिसाब से चल रही है और ये प्रेडिक्शन है कि 10% तक की प्रेडिक्शन की जा रही है कि बारिश जो है वो फिर से होगी। यकीनी तौर पे मानसून का ये स्पेल है वो फिर से शुरू होगा और ये उम्मीद की जा रही है कि दर्जा हरारत में आने वाले दिनों में कमी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। और नासिर शहर में महंगाई का राज बरकरार है। शहरी रोज़मर्रा अशिया महंगे दामों खरीदने लगे हैं। ब्रायलर गोश्त के दाम अदम इस्तेहकाम का शिकार हैं। मार्केट में मुर्गे के गोश्त की फ़ी किलो कीमत 577 रुपये पर बरकरार है। फार्मी अंडे 1 रुपये महंगे, फ़ी दर्जन कीमत 257 रुपये हो गई है। इसी पर बात कर लेते हैं अब्दुल कादिर से। बताइए अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल आज जो पोल्ट्री मार्ट के सरकारी महकनामे जारी किए गए इसमें ब्रायलर और अंडों की कीमतों का तयन किया गया है। तो आज ब्रायलर की कीमत 577 रुपए की किलो की सतह पर बरकरार रखी गई है। इसी तरह जिंदा ब्रायलर की कीमतें आज उनमें भी कोई रद्द-बदल नहीं किया गया और फार्म गेट रेट जिंदा ब्रायलर का 370 रुपए की किलो मुकर्रर किया गया। होलसेल जिंदा ब्रायलर 384 और परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत 398 रुपए की किलो मुकर्रर की गई है। ताहम अंडों की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है और रोजाना की बुनियाद पर यह इजाफा किया जा रहा है। आज मजीद 1 रुपए फी दर्जन अंडे महंगे कर दिए गए। 257 रुपए फी दर्जन कीमत मुकर्रर की गई है। सरकारी रेलिस में फार्मी अंडों की होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 7,590 रुपए की सतह पर पहुंच चुकी है। ताहम मार्केट में अंडे जो है 257 के बरस 280 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त किए जा रहे हैं। शहरियों का कहना है कि पोल्ट्री मसनूआत जो है वो अवामी कुव्वत खरीद से बाहर अंडों की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जबकि ब्रायलर जो है उसकी कीमत मुस्तहकम नहीं हो रही और 577 रुपए फी किलो सरकारी रेट में मुकर्रर की गई है। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब असम्बली के 26 अरकान की मअतली का मामला है। हुकूमती कमेटी और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात में बर्फ पिघलने लगी है। स्पीकर मलिक अहमद खान की ज़ेर-ए-सदारत इजलास में कई नुकात पर इत्तफाक हुआ है और बातचीत का अगला दौर 3 से 4 रोज़ में होगा। पंजाब असम्बली में हंगामा आराई पर 26 अरकान की मअतली पर तनाव कम होने लगा। स्पीकर मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत हुकूमती कमेटी का दूसरा इजलास 2.5 घंटे तक जारी रहा। हुकूमती कमेटी और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात में कई निकात पर इत्तेफाक। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर ने इजलास के बाद कहा, हुकूमती कमेटी के साथ गुफ्तगू काफी मस्बत रही। मीटिंग में सामने आने वाले निकात को अपनी पार्लिमानी पार्टी में रखेंगे। अगले 3 से 4 रोज में एक और मुज़ाकराती सेशन का इनेकाद किया जाएगा। हम अपनी पार्टी के विजन को लेके चलें और असेंबली की कार्रवाई स्पीकर साहब ने जो हमें बताया हम उसको भी देखेंगे और नेक्स्ट मीटिंग में भी अभी जो आज बातचीत हुई है वो नतीजा खेज नहीं हुई। हम भी अपनी पार्टी से बात करेंगे, वो भी अपनी पार्टी से बात करेंगे। तो नेक्स्ट मीटिंग में इंशाअल्लाह ताला जो 2-3 दिन में होगी उसमें दोबारा इन्फॉर्म करेंगे। सबाए वज़ीर ख़ज़ाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमारे और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात अच्छे माहौल में हुए। ऐवान में हुकूमती रुकन हो अपोजिशन का सबकी इज्जत बहाल करना चाहते हैं। हमारा मकसद एक है और वो मकसद ये है इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान की इज्जत और तकरीम को बहाल कराना। असेंबली का एक डेकोरम है उसको कायम होना चाहिए अपोजिशन लीडर के लिए भी, क्योंकि अपोजिशन लीडर जो है वो बहुत मोहतरम होते हैं असेंबली में
और इसी तरह जो लीडर ऑफ द हाउस हैं उनके लिए भी। हुकूमती और अपोजिशन अरकान ने इस अज़्म का इजहार किया कि मिलकर पंजाब असम्बली की पुरानी रिवायात को बहाल करेंगे और गालम गलोच के कल्चर को दफन किया जाएगा। PTI को एहतजाज के आईनी हक से रोका जा रहा है। हमारी गुजारिश को कमजोरी ना समझा जाए। 90 रोज में आर या पार करेंगे, मुल्क से शहरी को इकट्ठा करेंगे या हम रहेंगे या नहीं। तब्दीली चाहते हैं तो हमारा साथ दें। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, किसी सियासी जमात के साथ इतना जुल्म नहीं हुआ जितना हमारे साथ हुआ है। अवाम इन सियासी पार्टीज को मुस्तरद कर चुकी है। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने लाहौर में सलमान अकबर राजा समेत दीगर पार्टी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पार्टी को 90 दिन का अल्टीमेटम दे चुका हूँ। अगर बानी PTI रहा ना हुए तो फिर देखेंगे सियासत करनी भी है या नहीं। 5 अगस्त तक तहरीक को अरूज पर ले जाएंगे। तहरीक की क़यादत बानी PTI करेंगे। बानी ने कहा है कि फैसला साजों से मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। अली अमीन गंडापुर ने मजीद कहा, PTI को एहतजाज के आईनी हक से रोका जा रहा है। लिख कर देते हैं, एहतजाज में कोई तोड़ फोड़ नहीं होगी। तमाम जमातों को KP में जलसे की दावत देता हूँ, मदद भी करूँगा, मगर हमें भी पंजाब में जलसे का हक दिया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान अकरम राजा बोले कि तमाम पार्टी का इकट्ठे होकर लाहौर आना ये सबूत है कि हम बानी की रिहाई के लिए मुतहिद हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बचर ने भी गुफ्तगू की। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। PTI चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा इजलास में न बुलाने पर अपनी ही क़यादत पर बरस पड़ी। PTI चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब का चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, वज़ीर आला KP, जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा और अपोजिशन लीडर के प्लान से इज़हार लाइल्मी, जबकि PTI मरकज़ी क़यादत ने चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब को एतमाद में ना लिया। अली अमीन गंडापुर बराह रास्त सिटी रोड लाहौर आया। आपने साफ सुथरा पंजाब तो देखा होगा, क्लिनिक ऑन व्हील्स पे नजरों के सामने से ही गुजरे होंगे। आप मेहमान बनकर आए, उन्हें हम सिखाएंगे कि मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशंस कैसे काम करती हैं, हस्पताल किस तरह चलाए जाते हैं। वज़ीर इत्तेहाद पंजाब उस्मान बुखारी का तंज बोले, काश अली अमीन गंडापुर सवात में डूबने वाले 9 अफराद के घर भी जाते। भड़के मारने वाले अली अमीन आखिर में भाग जाते हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने DGPR में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, अली अमीन गंडापुर मुतालियाती दौरे पर आएँ तो उन्हें गुड गवर्नेंस सिखाएंगे, उनको पंजाब के अस्पताल भी दिखाएंगे। जब भी अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला के तौर पर आए, हम उनका इस्तकबाल करेंगे। सियालकोट के 10 अफराद 1.5 घंटे सवात में रेस्क्यू का इंतजार करते रहे। अच्छा होता अली अमीन गंडापुर इन 10 अफराद के घर ताज़ियत के लिए भी जाते। जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, वो वज़ीर आला के तौर पर आएँ, उनको हम जो है मेहमान नवाजी की आखिर करेंगे। हम उनको हर तरह से फैसिलिटेट करेंगे कि मैं इनको दावत दूंगी कि अपनी कैबिनेट के साथ एक मुतालियाती दौरा रखें। हम उनको हॉस्पिटल्स में ले जाएंगे, उनको दिखाएंगे कि गवर्नर्स किसको कहते हैं। मुझे तवक्को थी कि सियालकोट के वो ख़ानदान जिसके 10 अफराद इनकी नाअहली और नालायकी की वजह से 1.5 घंटा अपने सामने मौत को देखते रहे, उनको रेस्क्यू करने के लिए कोई नहीं आया, उनके घर जाके कम अज़ कम माफ़ी तो क्या ताज़ियत ही कर लेंगे। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि ये लोग पहले ये कहते हैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, फिर कहते हैं हम कोई डील नहीं करेंगे। जितना PTI ने मुल्क को नुकसान पहुँचाया, किसी और जमात ने नहीं पहुँचाया। अली अमीन गंडापुर ने 90 दिन की डेडलाइन अपनी पार्टी के लिए दी है। ये बात तो तय है कि आपको सियासी लोगों से, जमहूरी हुकूमत से ही बात करनी होगी। ये जल्द बदेर ये आपकी मर्ज़ी है। अब एक और 90 दिन का प्लान आया है और आपको वो खैर 90 दिन का प्लान तो मुझे लग रहा है कि गंडापुर साहब ने अपनी नौकरी के लिए मांगा है। एक सवाल पर अज़मा बुखारी का कहना था, बानी PTI की जानिब से बहुत से एहतजाज के ऐलानात किए गए। ये पहले एहतजाज का ऐलान करते हैं और बाद में ये खुद ही कोई ना तो कोई बहाना बनाकर मौखर कर देते हैं। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ ज़ैन अली, लाहौर न्यूज़। लाहौर की हदूद में तैयारों की सेफ्टी के लिए अहम इक़दाम। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की हिदायत पर वाइल्ड लाइफ और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी को मुत्तहरी कर दिया गया है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों को नो बर्ड जोन बनाने के लिए फ़ज़ाई हिफाजती हसा बनाने का फैसला है। माहौलियाती हिफाजती इंतज़ामात के बगैर कायम पोल्ट्री फार्म्स, बेकरीज और मुसबा खानों पर
पाबंदी लगाई जाएगी का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब को पंजाब की पहली वाइल्ड लाइफ फोर्स को मुतहरिक करने की हिदायत। हवाई अड्डों के करीब मौजूद गैर कानूनी ज़िबा खानों, पोल्ट्री फार्म्स को खत्म किया जाएगा। बेकरियों का कचरा ठिकाने लगाने के लिए कानून और ज़ाब्तों पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। हवाई अड्डों के करीब ऐसा कोई कारोबार करने की पाबंदी होगी जिससे परिंदों के जमा होने का खतरा पैदा हो। हुकूमत के नोटिफिकेशन के मुताबिक माहौलियाती हिफाजती इंतजाम के बगैर कायम पोल्ट्री फार्म्स, बेकरियों और ज़िबा खानों पर पाबंदी लगाई जाएगी। हवाई अड्डों के करीब कूड़ा करकट फेंकने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। ढक्कन वाले कूड़ेदानों का इस्तेमाल लाजिम करार दे दिया गया। खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तारियां, सजाएं और जुर्माने होंगे। वाइल्ड लाइफ रेंजर्स को फौरी ऑपरेशन शुरू करने का हुक्म मिल गया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना था कि ये इकदामात फजाई सफर महफूज बनाने के लिए किए जा रहे हैं। फजाई हिफाजती हसार के जरिए परिंदों के तैयारों से टकराव और हादसात में कमी होगी। लाहौर मशरकी बाईपास, मनामा, PKLI, जूंगी अमरसदू, चाहमीरा के इलाके नो बर्ड जोन करार। इन इलाकों से ऑपरेशन का आगाज होगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक का कहना है कि हिंदुस्तान का ड्रामा पूरी दुनिया में बेनकाब हुआ है। सपा-सलार और वज़ीर आज़म की क़यादत में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया गया, जबकि सूबाई वज़ीर सुहेल शौकत भट्ट कहती हैं कि वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब को सबसे बड़ा तरक्याती प्रोग्राम दिया। ये रिपोर्ट देखिए। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक ने NA 120 में तरक्याती कामों का इफ्तिताह कर दिया। सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत भट्ट भी स्पीकर कौमी असम्बली के हमरा थे। सरदार रियाज सादिक ने इफ्तिताही तकरीब में कहा कि लखू डेर और मनावा में 35 अरब रुपए की तरक्याती स्कीमें 1 साल में मुकम्मल हो जाएंगी। कोशिश है 1 साल के अंदर अंदर ये हो जाए। 1 साल की तकलीफ है, मगर इंशाल्लाह अगले आने वाले नस्लों के लिए आसानी। जैसे ही वो खत्म होगा तो आमिर भट्ट साहब तोपे लेके यहाँ आ जाएंगे और असिस्टेंट कमिश्नर साहब क्वालिटी का काम कराएंगे इंशाल्लाह। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक ने कहा कि हिंदुस्तान का ड्रामा पूरी दुनिया में बेनकाब हुआ। सिपा सलार और वजीर आजम की क़यादत में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। जिन लोगों ने नवाज शरीफ के साथ जुल्म किया, आज उनका कहीं भी नामो निशान नहीं। अल्लाह ताला की मेहरबानी से शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में, जनरल आसिम मुनीर साहब की सिपा सालार की क़यादत में पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया हिंदुस्तान का। सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत भट्ट ने खिताब में कहा कि वजीर आला मरियम नवाज ने पंजाब को सबसे बड़ा तरक्याती प्रोग्राम दिया। PTI कहा करती थी सड़कें बनाने से क्या होता है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने इस साल 2025-26 में पाकिस्तान पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा डेवलपमेंट का प्रोग्राम पूरे पंजाब को दिया। PTI जो कहा करती थी सड़कें बनाने से क्या होता है, इन चीजों की जरूरत नहीं है पाकिस्तान को, ये PTI की लीडरशिप कहा करती थी। तरक्याती कामों की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए आमद पर मेहमानों का अहलियान इलाका ने ढोल की थाप पर पुरतपाक इस्तकबाल किया और फूलों की पत्तियां निछावर की। कैमरामैन जिशान के साथ अब्दुल रहमान, लाहौर न्यूज़। सूबाई वज़ीर सनत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन से चीन के IBI इंटरनेशनल ग्रुप के डेलीगेशन की मुलाकात। सरमायाकार ग्रुप के चेयरमैन इब्राहिम मुनीर डेलीगेशन की क़यादत कर रहे थे। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफी हुसैन का कहना था कि पंजाब को मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए समेत मुतअद्दिद गैर मुल्की सरमायाकार कंपनियां पंजाब में अरबों रुपए की सरमायाकारी कर रही हैं। चीन के IBI इंटरनेशनल ग्रुप की पंजाब में सरमायाकारी का खैर मकदम करेंगे। चौधरी शाफी हुसैन ने मज़ीद कहा कि कायद आज़म बिजनेस पार्क शेखपुरा में गारमेंट सिटी, फार्मास्यूटिकल वैली और सियालकोट में सर्जिकल सिटी बन रहा है। महंगाई माफिया का राज बरकरार है। शहरी फल और सब्जियां महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। मार्केट में भिंडी 300, घिया तोरी 180, शिमला मिर्च 160 रुपये फी किलो फरोख्त हो रहे हैं, जबकि फलों में सेब 600, नाशपाती 400, आड़ू 380 रुपये फी किलो में दस्तियाब है। इसी पर बात कर लेते हैं अब्दुल कादिर से। बताइए अब्दुल कादिर, इस हवाले से प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ कितनी मुतहरिक हैं? आज बिल्कुल रोजाना जो है वो सरकारी महकमा में जारी किए जाते हैं, लेकिन रोजाना ही उन पर अमल दरामद जो है वो यकीनी नहीं बनाया जाता, जिसकी वजह से शहरियों को जो ओवर चार्जिंग है उसका सामना करना पड़ रहा है। आज जो मार्केट कमेटी इंतजामिया की जानिब से सरकारी महकमा में जारी किए गए 5 सब्जियों की कीमतों में मजमूई तौर पर इजाफा किया गया और ये तमाम सब्जियां जो है मौसमी सब्जियां, जिसमें करेले 10 रुपए इजाफे के बाद 160 रुपए मुकर्रर किए गए। मार्केट में करेले 200 से 230 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। बंद गोभी 10 रुपए महंगी करके 110 रुपए मुकर्रर की गई है। मार्केट में 150 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। भिंडी
20 रुपए इजाफे के बाद 190 रुपए। सरकारी महकमे में मार्केट में 250 से 300 रुपए फी किलो तक दर्जा अव्वल की भिंडी फरोख्त की जा रही है, जबकि मिक्स दर्जे की भिंडी जो है वो 250 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। गाजर चाइना 10 रुपए महंगी करके 100 रुपए मुकर्रर की गई है, मार्केट में 140 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। और घिया कद्दू 10 रुपए इजाफे के बाद 240 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में घिया कद्दू जो है 400 से 440 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। 3 फलों की कीमतों में इजाफा किया गया जो सरकारी महकमा में फलों के जारी किए गए। उनमें केला दर्जा अव्वल 10 रुपए इजाफे के बाद 210 रुपए फी दर्जन सरकारी महकमा में मुकर्रर किया गया। मार्केट में दर्जा अव्वल का केला 250 रुपए और मिक्स दर्जे का। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। चीनी की बढ़ती कीमतों को ब्रेक लग गई, 5 रुपए फी किलो तक कमी। शहर लाहौर में चीनी निर्ख 150 रुपए फी किलो हो गए हैं। दरामदी स्टॉक आने पर चीनी निर्ख में नुमाया कमी का इम्कान है। ये रिपोर्ट देखिए। की पॉलिसी से चीनी निर्ख को ब्रेक लग गई। मार्केट में चीनी निर्ख में बेलगाम इजाफा रुक गया, 5 रुपए फी किलो तक कमी हो गई। लाहौर में चीनी 185 से 190 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। होलसेल मार्केट में चीनी 178 से 180 रुपए फी किलो है। शुगर मिल से चीनी 175 से 170 रुपए फी किलो फराहम की जा रही है। मार्केट जराये के मुताबिक चीनी दरामद करने की मंजूरी से मार्केट में मसनूई तेजी खत्म होने का इम्कान है। चीनी दरामद होने पर चीनी निर्ख में मजीद कमी होगी। और पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ज़रिए तमाम यूसीबी में प्रिंसिपल लीडरशिप समिट का इनेकाद किया गया। मुल्क भर से पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स ने शिरकत की। मुख्तलिफ सेशंस में तालीमी मनसूबाबंदी, तुलबा की रहनुमाई और डिजिटल टूल्स के इस्तेमाल पर खुसूसी गुफ्तगू की गई, जबकि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस सुहेल अफसर ने खुसूसी शिरकत भी की। कॉलेजेस के ज़ेर एहतमाम यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में प्रिंसिपल्स लीडरशिप समिट 2025 का इनेकाद। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस सुहेल अफजल, ग्रुप डायरेक्टर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस अब्दुल्ला अफजल और डायरेक्टर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस आगा ताहिर समेत 15 क्लस्टर के हेड्स ने शिरकत की। 160 शहरों के 400 से ज्यादा कैंपसेस के प्रिंसिपल्स की शिरकत। मुख्तलिफ सेशंस में प्रिंसिपल्स को नए तालीमी निसाब से हमांग होने, इसके मौसर निफाज और तदरीसी अमल को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के हवाले से आगाह किया गया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस सुहेल अफजल का कहना था कि इदारे मेहनत, यकीन और टीम वर्क से बनते हैं। वक्त के साथ टेक्नोलॉजी ने तालीमी निज़ाम को बदल दिया है। आज की नस्ल इन तब्दीलियों को बेहतर अंदाज में समझकर आगे बढ़ रही है। एक इदारे के और इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के आप रिस्पॉन्सिबल हैं, और अल्लाह ताला ने कुछ खूबियाँ भी तो दी होंगी। जिन लोगों के साथ आप इतना टाइम गुजारते तो आपकी गट फीलिंग इतनी हो जाती है कि आपकी जजमेंट अच्छी हो जाती है। जो हमारा आज का माहिर तालीम है वो बेचारा उतनी उलझन में है, उतनी उसे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है। तो मेरी अपनी टीम से यही गुजारिश है कि जो ऊपर के एज ब्रैकेट में है ना, वो डट के मेहनत करें। मुख्तलिफ कैंपसेस के प्रिंसिपल्स ने लीडरशिप समिट को नए निसाब से हमांग होने में इंतहाई मुफीद करार दिया। इतने सीनियर लोगों के साथ, मेंटोर्स के साथ जब आप बैठते हैं तो आप बहुत कुछ सीखते हैं। हमने ना सिर्फ जो डिजिटल हमें चैलेंजेस हैं उनके बारे में सीखा है, बल्कि स्टूडेंट्स को कैसे हैंडल करना है, फैकल्टी को कैसे हमने इनकरेज करना है। और मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ से बहुत कुछ सीख के जा रही हूँ। मैं इसका क्रेडिट देता हूँ पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की टॉप मैनेजमेंट को, जिसने एरवो बुक पब्लिकेशंस इसको इंट्रोड्यूस करवाया कि बच्चे गेम खेलते खेलते सिमुलेशन के साथ बच्चे लर्न भी करेंगे और बच्चे अपने टॉपिक को प्रिपेयर भी करते चले जाएंगे। मैं इस समिट को अरेंज करने पर अपनी टॉप मैनेजमेंट का शुक्रगुजार भी हूँ। डिजिटल प्रोडक्ट्स जो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस स्टूडेंट्स और पेरेंट्स और टीचर्स तीनों को, जो एक स्टूडेंट, टीचर और पेरेंट का ट्रायंगल है, उसको जो फीड कर रहे हैं, जो प्रोवाइड कर रहे हैं। सो वी होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह ये जो न्यू एक पैराडिग्म शिफ्ट आया है, एकेडमिक्स में जो चेंज आया है, उसमें भी हम इंशाल्लाह लीड करेंगे। उसके हवाले से भी बहुत अच्छे और प्रोडक्टिव फ्रूटफुल पॉइंट्स आज डिस्कस हुए। तकरीब के इख्तिताम पर तमाम कैंपसेस के प्रिंसिपल्स को इनामात से नवाजा गया। शामिल करेंगे लाहौर न्यूज़ फटाफट। आज मॉनिटरिंग और इलाज गाहों की बेहतरी, मुस्लिम लीग नून का अज़्म। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के एक और अहसन इक़दाम, तारीखी हैसियत के हामिल लेडी वेलिंगटन हस्पताल की तामीर नौ का फैसला किया गया है। बादशाही मस्जिद और शाही कला के पहलू में वाक़ लाहौर का सबसे बड़ा कायनी हस्पताल नई इमारत में तब्दील होने जा रहा है। 1 सदी पुराने हेल्थ सेंटर की दिलचस्प तारीख के बारे में देखते हैं आसिफ सिप्रा की ये रिपोर्ट।
مسجد اور مینار پاکستان جیسی تاریخی عمارتوں کے جھرمٹ میں واقع لیڈی ویلنگٹن ہسپتال بھی اب ایک تاریخ بن چکا ہے۔ لگ بھگ 100 سال پرانی ہسپتال کی عمارت اب تبدیلی کی متقاضی تھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز جس طرح ہیلتھ سیکٹرز پر خصوصی توجہ دے رہی ہیں، لیڈی ویلنگٹن ہسپتال کی تعمیر نو کا بھی ان کا بڑا فیصلہ ہے۔ مخدوش عمارت کی جگہ اب 7 ارب 60 کروڑ کی کثیر لاگت سے لیڈی ویلنگٹن ہسپتال کی نئی عمارت بنانے کا ایک یہ سبب بھی تھا کہ لاہور سے MBBS کے طلباء کو فائنل ایئر کے لیے 3000 کلومیٹر دور مدراس جانا پڑتا تھا۔ 1925 میں پہلے یہاں ایک چھوٹا سا مرکز صحت بنایا گیا۔ اکتوبر 1930 میں یہ 56 بستروں پر مشتمل ہسپتال میں تبدیل ہوا۔ 11 مارچ 1933 میں ہندوستان کے 22ویں وائسرائے اور گورنر جنرل لارڈ ویلنگٹن کی بیگم لیڈی ویلنگٹن نے اس ہسپتال کا باضابطہ افتتاح کیا۔ برطانوی لیبر پارٹی سے تعلق رکھنے والے لارڈ ویلنگٹن نے اسے اپنی بیگم کاؤنٹس آف ویلنگٹن کے نام پر لیڈی ویلنگٹن کا نام دیا۔ ایک ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ کی حیثیت میں نمایاں رہا ہے۔ اس کا الحاق کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے ہے۔ وائسرائے لارڈ ویلنگٹن اس ہسپتال کے پہلے MS بنے جو کنگ ایڈورڈ کے پرنسپل بھی رہے۔ گزرنے کے ساتھ ساتھ 235 بستروں کے اس ہسپتال کی اہمیت بڑھتی رہی۔ تاہم بادشاہی مسجد اور مینار پاکستان کا منظر بہتر بنانا بھی ضروری تھا۔ ہسپتال کی عمارت بھی مخدوش تھی، چنانچہ 2011 میں اس کو کسی اور جگہ منتقل کرنے کی کوشش کی گئی۔ مقامی افراد اور ہسپتال کی انتظامیہ نے اس کوشش کو بار آور نہ ہونے دیا۔ 2014 میں لاری اڈا بادامی باغ کے عقب میں ہسپتال کی عمارت کے لیے 44 کنال زمین کا انتخاب کیا گیا، مگر بات اس سے آگے نہ بڑھ سکی۔ انتہائی اہم ہسپتال کی انتہائی خطرناک عمارت پچھلی حکومتوں کی ترجیحات کا حصہ نہ بن سکی۔ اب مسلم لیگ نون کی حکومت نے اس تاریخی عمارت کو نئی عمارت میں بدلنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ لیڈی ویلنگٹن ہسپتال میں روزانہ 1000 سے زائد مریض آتے ہیں اور ڈاکٹرز سمیت 1000 سے زائد ہی اس کا طبی عملہ ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ ان اعداد و شمار سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ سال 2018 میں یہاں 74,302 OPD اور 37,823 انڈور مریضوں کا علاج کیا گیا۔ 19,498 چھوٹی بڑی سرجریز اور 18,742 سے یقیناً شاد ہوں گے۔ کیمرامین بابر ریاض کے ساتھ آصف سپرا، لاہور نیوز۔ پنجاب کو سرسبز بنانے کے منصوبے سست روی کی نظر ہونے لگے ہیں۔ لنگز آف لاہور پروجیکٹ کے تحت راوی کے اطراف صرف 20 ایکڑ پر ہی پودے لگائے جا سکے۔ شہر کے 51 مقامات پر میاواں کے جنگل لگانے کا منصوبہ بھی بند کیا جا چکا۔ زین العابدین کی رپورٹ دیکھیے۔ پنجاب حکومت کا صوبے بھر میں 5 کروڑ نئے درخت لگانے کا اعلان خوش آئند، مگر لاہور سمیت پنجاب بھر میں شجرکاری کے کئی منصوبے سست روی کی بھینٹ چڑھ گئے۔ لاہور میں لنگز آف لاہور کے نام سے شجرکاری کا منصوبہ شروع کیا گیا۔ لنگز آف لاہور منصوبے کے تحت PHA نے راوی کے اطراف 800 ایکڑ پر جنگل لگانا تھا۔ راوی کے اطراف اب تک صرف 20 ایکڑ پر ہی پودے لگائے جا سکے۔ راوی کے کنارے باقی 780 ایکڑ اراضی تاحال بے یار و مددگار پڑی ہے۔ راوی کنارے 50 لاکھ پودے لگانے کا ہدف بھی پورا نہ ہو سکا کی گئی۔ لاہور میں 51 مقامات پر میواکی جنگل لگائے گئے، مگر 3 سال قبل یہ منصوبہ بھی بند ہو چکا۔ PHA نے ایونیو 1، جوبلی ٹاؤن اور مولن وال اسکیم میں 1.5 لاکھ پودے لگانے تھے۔ LDA نے منظوری کے باوجود PHA کو 9 کروڑ 69 لاکھ۔ ماہرین ماحولیات کا کہنا ہے کہ حکومت اگر پنجاب کو سرسبز بنانے میں سنجیدہ ہے تو 5 کروڑ درخت لگانے کے منصوبے پر کام جلد شروع کرے اور ماضی کے شجرکاری منصوبوں کو بھی مکمل کیا جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زین العابدین، لاہور نیوز۔ مالی سال 2024-25 کا اختتام۔ ریلوے کی تاریخ ساز آمدن۔ پاکستان ریلویز نے 93 ارب روپے آمدن حاصل کر لی ہے۔ مسافر ٹرینوں سے 47.5 ارب جبکہ مال گاڑیوں سے 31.5 ارب روپے حاصل ہوئے ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پاکستان ریلویز ترقی کی راہوں پر۔ مالی سال 2024-2025 کا اختتام اور ریلوے کی تاریخ ساز آمدن۔ ریلوے اعداد و شمار کے مطابق ملٹری ٹریفک سے 1.5 ارب جبکہ دیگر کوچنگ ذرائع سے 3 ارب آمدن ہوئی۔ متفرق ذرائع سے 9.5 ارب روپے حاصل ہوئے۔ ریلوے کی 78 سالہ تاریخ میں یہ آمدن کی بلند ترین سطح ہے۔ پچھلے سال پاکستان ریلویز نے 88 ارب روپے کمائے تھے۔ کراچی ڈویژن نے مالی سال میں 15.25 ارب آمدن حاصل کی۔ 11.25 ارب سے زائد آمدن کے ساتھ لاہور دوسرے نمبر پر رہا۔ ہیڈ کوارٹرز اور ملتان ڈویژن نے بالترتیب 5.25 اور 5 ارب روپے کمائے۔ فریٹ سیکٹر میں کراچی نے 28 ارب جبکہ ملتان نے 1 ارب روپے حاصل کیے۔ لاہور
लाहौर 83 करोड़, पेशावर 77 करोड़ और रावलपिंडी ने 31 करोड़ कमाए। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कहना है कि महदूद वसाइल के साथ शानदार कारकर्दगी पर रेलवे इंतजामिया तारीफ की मुस्तहिक है। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने आइंदा माली साल के लिए अपना बजट तैयार कर लिया है। ज़ाती वसाइल से मुख्तलिफ बिल्डिंग्स के मंसूबे शुरू करने की तजवीज़ है, जबकि हतमी मंजूरी LD गवर्निंग बॉडी से ली जाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। की जानिब से आइंदा माली साल के बजट में मुख्तलिफ तामीराती और अपग्रेडेशन मनसूबों के लिए करोड़ों रुपए मुख्तस करने की तजावीज़ तैयार की गई हैं। ज़राए के मुताबिक फ्लैट्स और बिल्डिंग के लिए LD ऑफिस बिल्डिंग की मद में 250 मिलियन रुपए रखने की तजवीज़ दी गई। एवेन्यू 1 में ऑफिस बिल्डिंग की अपग्रेडेशन के लिए 50 मिलियन रुपए मुख्तस करने की सिफारिश। जोहरटन ऑफिस के ब्लॉक 1 और 2 में लिफ्टों की तनसीब के लिए 25 मिलियन और LDA बिल्डिंग की ताज़ीन और आइश के लिए 30 मिलियन रुपए रखने की तजवीज़ शामिल। इलामा इकबाल टाउन में पार्क, शॉप, प्लाजा, दीगर तामीराती कामों के लिए 50 मिलियन रुपए रखे जाएंगे। मुलाजमीन और ऑफिसर्स के लिए रिहाइश गाहों की बहाली पर 300 मिलियन रुपए शामिल किए गए। ये तजावीज़ LDA गवर्निंग बॉडी इजलास में पेश की जाएंगी। वाइस चेयरमैन इजलास की सदारत करेंगे। बजट समेत दीगर नुकात पर गौर करके मंजूरी दी जाएगी। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबदीन, लाहौर न्यूज़। लाहौर में मूसलाधार बारिशें सहमत बन गई, जबकि शहर के 40 से ज़्यादा मकामात पर बारिश का पानी जमा होना मामूल। वासा और टीपा के दरमियान मसले के मुस्तकिल हल पर डेडलॉक बरकरार है। सरकारी इदारों की लापरवाही शहर में आए रोज बरसात शहरियों के लिए मुसीबत बनने लगी। शहर के 40 से ज्यादा मकामात पर बारिशी पानी जमा होना मामूल बन चुका। टीपा ने बारिश के निकासी के पानी के लिए सड़कों की ज्योमेट्री बेहतर बनाने की तजवीज़ दी। टीपा ने सड़कों की ज्योमेट्री बेहतर बनाने के लिए 300 मिलियन रुपए के फंड्स मांगे। फंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस सड़कों की ज्योमेट्री बेहतर मंसूबा शुरू नहीं हो सका। शहर के 40 मकामात से बारिश का पानी निकालने के लिए मशीनरी पर एहसार किया जा रहा है। शादमान गोल चक्कर, जेल रोड अंडरपास, रेलवे स्टेशन और सुंदरदास रोड की ज्योमेट्री बेहतर न की जा सकी। कैंट ड्रेन ब्रिज और डेविस रोड जंक्शन, निजामाबाद चौक और मुगलपुरा चौक पर भी पानी जमा होना मामूल। स्कीम मोड़, यतीम खाना, बिजली घर, मुल्तान चुंगी, क्रीम ब्लॉक और रजा ब्लॉक पर भी बारिश का पानी जमा हो जाता है। नजरिया पाकिस्तान चौक, अयूब चौक, शौकत खानम फ्लाईओवर और भल्ला चौक की ज्योमेट्री बेहतर होनी है। फिरदौस मार्केट, हफीज सेंटर, नसीराबाद और ईरानी कौंसलेट के सामने से भी बारिश के पानी की निकासी का मसला मुस्तकिल हल करने के लिए फंड्स की मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। हुकूमत बदली तो इम्तिहानात से मुतालिक फैसला भी तब्दील हो गया। पंजाब में तालीम के शोबे में एक और बड़ा फैसला किया गया है। 8वीं जमात की बोर्ड इम्तिहानात का सिलसिला बहाल कर दिया गया। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात की ज़ेर सदारत पेक्टा के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का अहम इजलास। तालीमी इस्लाहात के बारे में मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया गया। वज़ीर तालीम का कहना था कि ग्रेड 8 के बोर्ड इम्तहानात दोबारा पेक्टा के तहत लिए जाएंगे और आइंदा 30 दिनों में इसका लाहे अमल तैयार कर लिया जाएगा। वज़ीर तालीम ने इजलास से खिताब करते हुए बताया कि 5वीं, 6वीं और 7वीं जमातों के लिए इंटरनल असेसमेंट टेस्ट का निज़ाम वज़ा करने की भी हिदायत की गई है। ये टेस्ट तलबा और साथी की कारकर्दगी जाँचने के लिए मददगार होंगे। असेसमेंट सिस्टम को शफाफ और काबिल अमल बनाने के लिए 1 माह में जामे तरीकाकार तैयार किया जाएगा। इजलास में मैट्रिक टेक के मज़ामीन को वीडियो फॉर्मेट में तब्दील करने पर भी गौर किया गया। असातिज़ा की तरबियत के लिए ट्रेनर्स का इंतखाब उनकी साबिका कारकर्दगी की बुनियाद पर किया जाएगा। वज़ीर तालीम ने हिदायत की कि आइंदा साल के लिए दरसी कुतब की बरवक्त प्रिंटिंग और तरसील को यकीनी बनाने के लिए अभी से काम का आगाज किया जाए। इजलास में मिडल क्लासेस में ड्रॉप आउट रेशो कम करने के लिए भी मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया। पंजाब में किए गए ये फैसले न सिर्फ तलबा के मुस्तकबिल को संवारेंगे बल्कि निज़ाम तालीम में बेहतरी की नई राहें भी खोलेंगे। आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। पंजाब कॉलेज कैंपस सेट में नए कौमी निसाब से आगाही के लिए असातिज़ा की तरबियती नशिस्त का इनेकाद। तरबियती सेशन में पब्लिक और निजी सेक्टर के असातिज़ा की कसीर तादाद ने शिरकत की। तरबियत का मकसद निसाब की तब्दीलियों को समझना और तदरीसी अमल को जदीद सांचे में ढालना है। तरबियती नशिस्त में जनरल और सब्जेक्ट स्पेसिफिक दोनों अकसाम की तरबियत दी गई। तरबियती सेशन में निसाब में तब्दीली की वजूहात, इसकी अफादियत और अमली इतलाक पर तफसीली गुफ्तगू हुई। पंजाब कॉलेज के तजर्बाकार असातिज़ा इकराम काजी अजहर, राशिद हफीज, सरफराज हसन और इरफान अनवर ने ट्रेनिंग दी। डायरेक्टर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस आगा ताहिर ने खिताब में कहा कि असातिज़ा की तरबियत के मिशन में हम हुकूमत के इक़दामात को सराहते हैं। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के तहत तरबियत का मकसद तमाम असातिज़ा को यकसां रहनुमाई फ्राहम करना है। हम गवर्नमेंट के इस इक़दाम को अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने इतने आउटडेटेड सिलेबस को चेंज किया है और सिर्फ सिलेबस ही चेंज नहीं किया बल्कि उन्होंने एग्जामिनेशन को फोकस किया है कि एवेल्यूएशन के ऐसे मॉडर्न मेथड्स हों जिससे जो कुछ बच्चे ने पढ़ा है वो उसकी एप्लीकेशन भी कर सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे पाकिस्तान का यूथ जो है
اس کو اچھی تعلیم دینے کا موقع ملے گا۔ ٹریننگ میں شریک اساتذہ کا کہنا تھا کہ یہ تربیتی سیشن ان کے لیے نہایت معلوماتی اور مددگار رہا۔ ہمیں نئے نصاب کو بہتر طریقے سے سمجھنے اور پڑھانے کا موقع ملا۔ It is very much necessary to have teachers' education to impart the best knowledge to their students. So it was a wonderful session till now, and I appreciate it very much. It was very motivational, so that we may fall into the new syllabus and will do the things very good. Changes تو آ گئیں, books بھی آ گئیں, PDF بھی آ رہے تھے, but how we are going to do it, how we are going to cope with it, nobody was telling us that. So this is a perfect platform for that. We have learned a lot. طلباء کو سمجھانا آسان ہوگا, بلکہ ٹیچرز جو آج کے دور کی ضرورت ہے ماڈرن ایجوکیشن کے ساتھ ان کی جو ایڈجسٹمنٹس ہیں وہ زیادہ بہتر اور اسٹرانگ ہوں گی۔ تربیتی سیشنز پاکستان کے 8 مختلف شہروں میں منعقد ہو رہے ہیں، جن کے ذریعے 10,000 سے زائد اساتذہ کو نئے نصاب کی تدریس کے حوالے سے رہنمائی فراہم کی جا